नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बुधवार को बीदर के मुक्ति मंदिर में कनाडा व कोटा यूनियन की ओर से एक सभा आयोजित की। ऑल इंडिया में होने वाली जेईई मेंस परीक्षा में बीदर के गनियाना सुधा विद्यालय के छात्रों ने बाजी मारी। जेईई परीक्षा में किया टॉप। कर्नाटक के भाजपा के नेता ईश्वरप्पा ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जलाया। बजरंग दल को बताया देशभक्त संगठन। कर्नाटक के घोषणा पत्र से बजरंग दल के कार्यकर्ता नाराज। मध्य प्रदेश के जबलपुर के कांग्रेस कार्यालय में की तोड़फोड़। महाराष्ट्र के सांगली जिले में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और कार की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बुधवार को बीदर के मुक्ति मंदिर में कनाडा व कोटा यूनियन की ओर से एक सभा आयोजित की गई, जिसमें कनाडा व कोटा संघ के सभी लोगों ने बीदर उत्तर से जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली को समर्थन देने का निर्णय लिया। इस अवसर पर कनाडा व कोटा यूनियन के अध्यक्ष शिव कुमार तुंगा, पीटर चिदगुप्पा कार्याध्यक्ष के अलावा सुरेश चंद शेट्टी, राजू बोडार, विनोद गुप्ता, संजीव लक्ष्मी डोड्डी, कल्याण राव, अविनाश राय, पंडित बिरादर उपस्थित थे। इस अवसर पर कनाडा व कोटा संघ के अध्यक्ष शिव कुमार तुंगा का जन्मदिवस मनाया गया और केक काटा गया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। ನಾವು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್, ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸುಮಾರು 9,000 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹೋಗಿ ಮುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವರು 1,000 ರೂಪಾಯಿ, 600 ರೂಪಾಯಿ, 800 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಹಳ್ಳಿಗಳ ತಾಯಂದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಬರಲ್ಲ, ತಪ್ಪದೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ, ಸುಮಾರು 65,000 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು 40,000 ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ। इस बार के ऑल इंडिया में होने वाले जेईई मेंस परीक्षा में बीदर के ज्ञाना सुधा विद्यालय के छात्रों ने बाजी मारी। ज्ञाना सुधा विद्यालय के छात्र श्रीयोग धोंडिबा ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 31वां स्थान प्राप्त किया है। इस छात्र ने 99.44% अंक लाकर कल्याण कर्नाटक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनके अलावा मानसी राजेश कुमार ने भी 98.11% प्राप्त किया है। इस तरह ज्ञाना सुधा विद्यालय के 8 छात्रों ने जेईई टॉपर्स 2022-23 की सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है। इस शुभ अवसर पर ज्ञाना सुधा के पीयू कॉलेज के एकेडमिक डायरेक्टर सुजाता बोम्मा रेड्डी और श्रीकांत रेड्डी ने केपी न्यूज से बात करते हुए ज्ञाना सुधा विद्यालय के मैनेजमेंट, विशेष तौर पर पूर्णिमा जॉर्ज और मनीष लखा ने सभी टॉपर्स और उनके परिवार वालों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर ज्ञाना सुधा के जेईई टॉपर्स श्रीयोग धोंडिबा और मानसी केपी न्यूज से बात करते हुए नजर आए। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की कवरेज है। दर्शकों, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम हैं ज्ञाना सुधा विद्यालय में। यहाँ पर आज हम हैं श्रीयोग ढोंडिबा के साथ। ये ज्ञाना सुधा के छात्र हैं। इन्होंने जेईई मेंस में 31st रैंक लाकर कल्याण कर्नाटका में ज्ञान सुधा का नाम रोशन किया है। इसी वजह से इनके इस रिजल्ट को देखते हुए आज हम इनसे बात करने के लिए पहुंचे हैं। तो आइए बात करते हैं श्रीयोग से। श्रीयोग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। किस तरह से आपने स्टडी की और ये रैंक लाकर आपको कैसा लग रहा है, उसके बारे में बताइए। स्टडी तो ज़्यादा नहीं की, बट टीचर्स का बहुत सपोर्ट था। हमारे यहाँ लेक्चरर्स बहुत अच्छे हैं, तो उनका बहुत सपोर्ट था और बहुत खुशी हो रही है 31st रैंक लाकर। ನಾನು ಸುಜಾತಾ ಬೊಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ, ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್। ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ 2023
ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜ್ಞಾನಸುಧಾ PU ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀಯೋಗ್ ದೊಂಡಿಬಾ ಅಖಿಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 31ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡಿಸಿದೆ. ಅದು ಜೊತೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೇನು ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಾರ್ಜ್ ಮೇಡಮ್ और मुनेश लाकर सर के ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मेरा नाम श्रीकांत रेड्डी, अकाडमिक डायरेक्टर ऑफ ज्ञानसुधा PU साइंस कॉलेज. 2023 JEE मेंस रिजल्ट्स में हमारा कॉलेज से श्रीयोग दोंडिबा ये ऑल इंडिया रैंक 31 लेके कल्याण कर्नाटक में टॉप है. ये रिजल्ट के लिए मैं और हमारा फैकल्टी मेंबर्स और हमारा मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट्स, पेरेंट्स भी, स्टूडेंट सभी को कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ. एंड ये अपॉर्चुनिटी हमारे को देख के एंकरेज करे पूर्णिमा मैडम एंड मुनीश्वर लक्का को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. दर्शकों, आज हमारे साथ है मानसी, ज्ञानसुधा की छात्रा हैं ये भी. इनका भी डिस्ट्रिक्शन रैंक 2nd नंबर पर ये ज्ञानसुधा से JEE में रैंक इन्होंने हासिल किया है. तो चलिए मानसी से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने स्टडीज की है और किस तरह से इनको फैकल्टी और मैनेजमेंट ने ज्ञानसुधा के सपोर्ट किया है और दूसरे स्टूडेंट्स को ये क्या मैसेज देना चाहेंगी. आइए बात करते हैं. तो मानसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपने किस तरह से स्टडीज की और ये रैंक हासिल होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? स्टडीज में तो मैंने बस मन लगा करके पढ़ाई की. टीचर्स भी बोलते थे कि तुम ज्यादा हार्ड नहीं है, बस सुबह से शाम तक यहाँ पे जितना टीचर्स पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ो और अच्छे से जाकर के प्रैक्टिस करो. उससे एक्स्ट्रा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. तो उतना ही किया और पूरे दिन यहीं पे रहते थे तो कुछ डिस्ट्रैक्ट होने का कोई चांसेस ही नहीं थे. तो आपके जो रैंक आया है इसके लिए कॉलेज के फैकल्टीज को, मैनेजमेंट को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप ही लोगों की वजह से मेरा ये रैंक आया है. उन्होंने जल्दी सिलेबस खत्म कराया, फिर रिवीजन कराया, उसके बाद अभी भी रिवीजन ही चल रहा है और ये सब उन्हीं की मेहनत की वजह से. महाराष्ट्र के सांगली जिले में बस और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी. पुलिस के अनुसार सांगली जिले में बस और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. ये भीषण हादसा सांगली के वीटा नेवरी रोड पर हुआ है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुबह 7:30 बजे बस और कार आमने सामने से टकरा गए. टक्कर इतनी तेज थी कि कार में बैठे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एयरबैग के चलते एक व्यक्ति की जान बच गई. भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा ने बृहस्पतिवार को बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा करने वाली विपक्षी पार्टी को आड़े हाथ लिया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की एक कॉपी भी जला दी. ईश्वरप्पा ने बजरंग दल को एक देशभक्त संगठन बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कहने की उनकी हिम्मत कैसे हुई. कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था. इस घोषणा पत्र में कहा कि वो जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले और व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनावी मैदान में पूरी तरीके से सक्रिय है. इस बीच अब खबर है कि सोनिया गांधी 6 मई के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी. वो 6 मई को हुबली जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगी. यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी के बलदेव बाग स्थित कार्यालय में तोड़फोड़ करने पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की, जिससे काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल द्वारा सामान्य प्रदर्शन की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन इस सामान्य प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के साथ शामिल अन्य सामाजिक संगठनों ने तोड़फोड़ कर दी, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं थी। सामान्य प्रदर्शन की सूचना होने पर कांग्रेस कार्यालय में पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस मामले को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह कर्नाटक में उन्हें आतंकवादी संगठनों से जोड़ा गया है वो सही नहीं है। इस प्रदर्शन के बाद भी उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान वैशाली में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार के किसानों की बदहाली पर कहा कि बिहार में किसानों की एक बड़ी समस्या ये है कि किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार ने पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की है। बिहार के लोग बात करते हैं कि पंजाब के किसान बहुत धनी हैं। पिछले 10 साल में पंजाब में 70% से ज्यादा गेहूं और धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में दूसरी फसलों के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका आर्थिक आकलन करने पर पता चलता है कि बिहार के किसानों को उनके फसलों का सही दाम नहीं मिलने की वजह से 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आज के समय में बिहार में धान की फसल की बात करें तो धान का समर्थन मूल्य है 2050 रुपए, लेकिन किसानों ने 1200 से 1500 रुपए में बेचा है। यही वजह है कि पंजाब का किसान अमीर और बिहार का गरीब है। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है उनके फसलों का उचित दाम न मिल पाना। इन सारी परेशानियों के बावजूद किसान जो यहाँ उपजा रहा है उसको उसके फसल का उचित दाम नहीं मिलता है। बिहार में ये एक और आंकड़ा मैं आपको दे देता हूँ। पिछले 10 साल में बिहार में सिर्फ 13% धान सरकारी मूल्य पर खरीदा गया है और गेहूं 1% सरकारी मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। हम लोग यहां बैठकर चर्चा करते हैं पंजाब में किसानों की स्थिति के बारे में कि पंजाब में किसान कितना धनी है। तो पिछले 10 साल में पंजाब में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत पर बिचौलिए होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राउत कांग्रेस के निर्देश पर चल रहे हैं, जैसा कांग्रेस बोल रही है वैसा ही कर रहे हैं। इसी के चलते राउत ने भाजपा के वोट कम करने के लिए कर्नाटक के बेलागवी में प्रचार किया था। फडणवीस बेलागवी जिले में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। बता दें यहाँ मराठी भाषा के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। ये भाषा दशकों से 2 पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद का कारण रही है। साल 1960 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनः गठन के बाद से विवाद रहा है। फडणवीस ने दावा किया कि अगर राउत कांग्रेस के बिचौलिए की तरह काम करना बंद कर देते हैं तो वो यहां नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि राउत भाजपा के वोट काटने के लिए कांग्रेस के निर्देश पर यहां आए हुए हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में शांति बनाए रखने के लिए तालुका चितगुप्पा में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की मार्च की गई। चितगुप्पा के प्रमुख रास्तों से ये मार्च निकाला गया, जिसमें सीपीआई महेश गौड़ा पाटिल, सीपीआई शरणप्पा कोटला, पीएसआई महेंद्र कुमार, पीएसआई हुसैन
और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। चितगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर एक्शन के वादों की बात से बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को घेरते हुए कह रहे हैं कि ये भगवान हनुमान की पूजा करने वालों को ताले में बंद करने की कोशिश है। अपनी रैलियों में पीएम मोदी बजरंग बली के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। इसी बीच कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने चामुंडेश्वरी मंदिर का दौरा करने के बाद गुरुवार 4 मई को कहा कि हमारी सरकार बनने पर पूरे राज्य में जगह जगह हनुमान मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने आगे कहा, इसको लेकर कैसा काम चल रहा है, इस पर एक स्पेशल बोर्ड भी गठित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भगवान हनुमान के सिद्धांतों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम भी करेंगे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बुधवार को बीदर के मुक्ति मंदिर में कन्नड़ा व कोटा यूनियन की ओर से एक सभा आयोजित की गई। ऑल इंडिया में होने वाली जेईई मेंस परीक्षा में बीदर के गनियाना सुधा विद्यालय के छात्रों ने बाजी मारी। जेईई परीक्षा में किया टॉप। कर्नाटक के भाजपा के नेता ईश्वरप्पा ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जलाया। बजरंग दल को बताया देशभक्त संगठन। कर्नाटक के घोषणा पत्र से बजरंग दल के कार्यकर्ता नाराज। मध्य प्रदेश के जबलपुर के कांग्रेस कार्यालय में की तोड़फोड़। महाराष्ट्र के सांगली जिले में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और कार की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।